गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन देखते हैं इंडक्शन मोटर पार्ट 2। उसी क्रम में जिसमें पहले चलते आ रहे थे। अपन ने पार्ट 1 में इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था। आज पढ़ेंगे दोस्तों इंडक्शन मोटर पार्ट 2। इसमें अपन पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर से कुछ जुड़ी हुई परिभाषाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है दोस्तों? सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड दोस्तों इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं। स्टेटर टर्मिनल पे 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के अंदर जो सिलिकॉन स्टील की स्टेटर कोर होती है लैमिनेटेड की, इसके अंदर ही घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। स्टेटर की कोर के अंदर जो पोल हैं वे इतनी तीव्र गति से घूमते हैं कि वो घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बनता है दोस्तों। और ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। किससे घूमता है? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर का सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो इसकी गति को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं दोस्तों? इंडक्शन मोटर के स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति को ही सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और इसे स्टेटर गति या घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र गति भी कहते हैं। इसका सिंक्रोनस स्पीड की बात करें तो इसे स्टेटर गति भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, इसलिए इसे स्टेटर गति या घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति कहते हैं। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति भी कह देते हैं। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड से क्या घूमता है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूमता है उसे हम सिंक्रोनस गति कहते हैं। तो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति को ही हम सिंक्रोनस गति कहते हैं दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इसे एनएस से दर्शाते हैं, इसे एनएस से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं? एनएस से प्रदर्शित करते हैं। और सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए 120F/P ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों। एनएस सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 × आवर्ती बटे पोल की संख्या होती है। और दोस्तों आवर्ती आपको पता है, आवर्ती अपने भारत में फिक्स रहती है। भारत की आवर्ती क्या है? प्रति सेकंड बनने वाली साइकिलों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड होती है। और एसी सप्लाई की आवर्ती 50 हर्ट्ज होती है। भारत में एसी सप्लाई की आवर्ती क्या होती है दोस्तों? 50 हर्ट्ज होती है। आवर्ती फिक्स है। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि पोल की संख्या को बदल कर अपनी इंडक्शन मोटर की स्पीड बदल सकती है। जैसे जैसे पोल की संख्या बदलेंगे तो इंडक्शन मोटर की अपनी स्पीड बदल जाएगी। अब एनएस बराबर यहाँ से निकालें तो 120 × 50 बटे पोल। तो अब 120 × 50 करेंगे तो दोस्तों 6000 आता है। 12 5 60 6000। अब इसमें जितने जितने पोल होंगे, पोलों के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों 2 पोल की बात करें तो 2 पोल पे स्पीड आएगी 3000 RPM। और चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किसी भी मशीन में न्यूनतम 2 पोल तो होने ही चाहिए।
दो पोलों की आवश्यकता मशीन को होती है दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम दो पोल होना बहुत आवश्यक होता है और इंडक्शन मोटर की सर्वाधिक स्पीड दो ही पोलों पे मानी जाती है। इंडक्शन मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए न्यूनतम दो पोल होना आवश्यक है। न्यूनतम दो पोल होना आवश्यक है दोस्तों। इसलिए इंडक्शन मोटर या एसी मोटर की सर्वाधिक स्पीड कितनी होगी, क्योंकि दो पोल तो जरूरी हैं, तो सर्वाधिक सिंक्रोनस स्पीड या सर्वाधिक स्पीड क्या हो जाएगी, NS बराबर 120 F/P। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 120 × 50/2, तो ये हो जाएगी 3000। तो एक एसी मोटर की सर्वाधिक स्पीड कितनी हो सकती है, 3000, क्योंकि न्यूनतम दो पोल तो जरूरी हैं और दो पोल पे अपन स्पीड निकाले हैं। तो दोस्तों किसी भी एसी मोटर की दो पोल पे स्पीड क्या आ जाएगी, 3000 RPM आ जाएगी, जिसे कि अपन सर्वाधिक स्पीड कहेंगे। चार पोल की बात करें, चार पोल पे स्पीड आ जाएगी दोस्तों 1500। नीचे 4 का भाग दे देंगे 6000 में, तो 1500 आ जाएगी। ऐसे ही अपन कंटिन्यू में 6 पोल की बात करें तो 6 पोल पे स्पीड 1000 आ जाती है दोस्तों। 6 पोल पे स्पीड 1000 RPM आती है। और 8 पोल की बात करें तो 6000 में 8 का भाग देंगे दोस्तों, तो 750 RPM आती है। क्या आती है, 750 RPM आती है। अर्थात इस फॉर्मूले से यह सिद्ध होता है कि 120 × आवृत्ति बटे पोल, अर्थात आप पोल को जैसे जैसे बढ़ाओगे आपकी सिंक्रोनस स्पीड वैसे वैसे घटती जाती है। पोलों की संख्या बढ़ाने पर सिंक्रोनस स्पीड घटती जाती है और सर्वाधिक स्पीड आपकी दो पोल पे आती है, जिसे कि 3000 RPM कहते हैं। तो किसी भी एसी मोटर की जो सर्वाधिक स्पीड होती है वो दो पोल पे होती है दोस्तों। तो ये सिंक्रोनस स्पीड NS है। इससे अगली अपन परिभाषा देखते हैं, रोटर स्पीड NR। रोटर स्पीड NR, जिसे कि रोटर गति, शाफ्ट गति, वास्तविक गति या मोटर गति कहते हैं। रोटर गति, शाफ्ट गति, वास्तविक गति, रोटर गति, शाफ्ट गति, वास्तविक गति, ये दोस्तों रोटर स्पीड के ही नाम हैं या मोटर गति। ये सब रोटर स्पीड के नाम होते हैं। मोटर गति, ये सभी रोटर स्पीड से कहते हैं रोटर स्पीड। ये दोस्तों रोटर स्पीड के ही नाम हैं। रोटर स्पीड को ही शाफ्ट स्पीड कहते हैं। शाफ्ट स्पीड से अपन वास्तविक स्पीड भी कह सकते हैं और इससे मोटर गति भी कह सकते हैं। मोटर गति और नेम प्लेट गति भी कह सकते हैं, क्योंकि नेम प्लेट पे जो मोटर के पे अंकित होता है वो रोटर गति होती है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम वास्तविक गति होती है। तो तब इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे जब अपन दोस्तों 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टार या डेल्टा में, तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र से गति करता है। एक्चुअल में स्टेटर गति नहीं करता दोस्तों, उसका चुंबकीय क्षेत्र गति करता है। तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस स्पीड से गति करता है और इस चुंबकीय क्षेत्र, ये रोटर होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है। शॉर्ट सर्किटेड चालक स्थापित रहते हैं इसमें। तो जब इसमें सप्लाई देते हैं स्टेटर में, तो रोटर में इंडक्शन के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, परंतु स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि रोटर के चुंबकीय क्षेत्र को भी अपनी दिशा में घुमाना स्टार्ट कर देता है। तो जब स्टार्ट कर देता है तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड या स्टेटर की जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा होती है रोटर स्पीड से।
क्योंकि इस रोटर को तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घुमा रहा है, इसीलिए रोटर की स्पीड हमेशा कम होती है किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। तो रोटर स्पीड क्या होती है कि जो रोटर की या शाफ्ट की जो स्पीड होती है उसे रोटर स्पीड कहते हैं। और ये रोटर की स्पीड किससे होती है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर में स्पीड आती है। तो मोटर की शाफ्ट पे जो स्पीड मिलती है वास्तव में वही रोटर स्पीड होती है। मोटर की शाफ्ट पर मिलने वाली गति को, मोटर की शाफ्ट पर मिलने वाली गति को रोटर गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रोटर गति कहते हैं। मोटर की शाफ्ट पर मिलने वाली गति को रोटर गति कहते हैं। इसे NR से प्रदर्शित करते हैं। रोटर गति को किससे प्रदर्शित करते हैं, NR से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। मोटर की शाफ्ट पे जो गति मिलती है उसे रोटर गति कहते हैं, या शाफ्ट गति कहते हैं, या वास्तविक गति कहते हैं, या मोटर गति कहते हैं, और इसे NR से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। रोटर गति को किससे प्रदर्शित करते हैं, NR से प्रदर्शित करते हैं। और इसे नेम प्लेट पर अंकित गति भी कहते हैं। इसे नेम प्लेट पर अंकित गति कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मोटर के जो नेम प्लेट पे लिखा आता है, अब मोटर 1500 RPM पे चलेगी तो नेम प्लेट पे जो RPM मोटर के लिखी आती है वो रोटर गति होती है। वो कौन सी गति होती है, रोटर गति होती है। सिंक्रोनस स्पीड या स्टेटर गति को कभी भी मोटर की नेम प्लेट पे अंकित नहीं किया जाता, क्योंकि रोटर गति, शाफ्ट गति ही वास्तविक गति होती है जो नेम प्लेट पर अंकित होती है। और नेम प्लेट पे जो भी डेटा आता है वो वास्तविक डेटा आता है, और रोटर गति वास्तविक डेटा है, इसीलिए रोटर गति ही नेम प्लेट पर अंकित होती है। और रोटर गति को अपन मेजर करते किससे करते हैं, इसे टैकोमीटर से मेजर करते हैं। इसे किससे नापते हैं, टैकोमीटर से नापते हैं। रोटर गति को किससे नापते हैं दोस्तों, टैकोमीटर से नापते हैं। एक मोबाइल नुमा यंत्र होता है, उसके बगल में स्विच होता है, तो उसको शाफ्ट के सामने करके नोक को उसका साइड का बटन दबा देते हैं तो उसमें RPM में गति अपनी आ जाती है। रिवोल्यूशन पर मिनट, चक्र प्रति मिनट में रोटर की गति टैकोमीटर मेजर कर लेता है दोस्तों। तो यह है रोटर गति। रोटर गति क्या होती है, शाफ्ट गति, वास्तविक गति, मोटर गति। तो मोटर का रोटर पर जो मिलने वाली स्पीड है, या मोटर का रोटर जिस गति से घूमता है उसे रोटर गति कहते हैं, या मोटर के शाफ्ट पर मिलने वाली गति को रोटर गति कहते हैं। इसे NR से प्रदर्शित करते हैं, और इसे वास्तविक गति कहते हैं, या नेम प्लेट पर अंकित गति भी कहते हैं, क्योंकि नेम प्लेट पर जो गति अंकित होती हैं वो वास्तविक डेटा अंकित होते हैं नेम प्लेट पे, इसीलिए गति भी वास्तविक अंकित होगी तो रोटर गति ही नेम प्लेट पर अंकित होती है, और इसे टैकोमीटर से नापा जाता है। और रोटर गति हमेशा सिंक्रोनस या स्टेटर गति से कम होती है। किससे कम होती है दोस्तों, स्टेटर गति से, क्योंकि स्टेटर गति तो इसको घुमाती है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र ही इसको अपनी दिशा में घुमाता है, इसलिए रोटर गति इज ऑलवेज लेस देन टू स्टेटर गति। अब बात करते हैं दोस्तों स्लिप की। स्लिप गति क्या होती है, स्लिप स्पीड आगे बात करते हैं स्लिप स्पीड की। स्लिप स्पीड स्लिप गति। स्लिप गति क्या होती है, रोटर गति और स्टेटर गति दोनों का जो अंतर होता है उसे हम स्लिप गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्लिप गति कहते हैं। रोटर गति, या दूसरे शब्दों में कहें स्टेटर गति। स्टेटर गति को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति। स्टेटर गति को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंक्रोनस गति। स्टेटर गति या सिंक्रोनस गति
वे रोटर गति का अंतर स्लिप गति कहलाता है। स्लिप गति कहलाता है। तो दोस्तों स्लिप गति क्या हो गया? रोटर गति, स्टेटर गति माइनस रोटर गति। स्टेटर गति माइनस रोटर गति है, इन दोनों का अंतर स्लिप स्पीड कहलाता है। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप स्पीड कहलाता है। रोटर गति व स्टेटर गति का अंतर स्लिप स्पीड कहलाता है दोस्तों। अब अपन बात करें स्लिप की, तो स्लिप क्या होती है? स्लिप के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये स्लिप गति है। अब स्लिप के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। स्लिप, व्हाट इज स्लिप? स्लिप क्या है? स्लिप, SLIP, स्लिप। स्लिप को दोस्तों हम हिंदी में सरकन, फिसलन, वो पर्ची भी कहते हैं। सरकन, फिसलन, पर्ची। स्लिप को हिंदी में सरकन, फिसलन, पर्ची कहते हैं। और स्लिप क्या होता है? स्टेटर गति और रोटर गति का अंतर। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। और बेसिकली स्लिप स्टेटर गति व रोटर गति, सिंक्रोनस गति व रोटर गति का अंतर स्लिप कहलाता है दोस्तों। और किसी भी मशीन की स्लिप या इंडक्शन मोटर की जो स्लिप है ये 2 से 5% होती है दोस्तों। मोस्टली, मोस्टली का मतलब है ज़्यादातर। ज़्यादातर प्रेरण मोटरों की स्लिप 2 से 5% होती है, परंतु बड़ी जो होती हैं, बड़ी मोटर होती हैं, उनकी स्लिप 1.5 से 2% होती है। बड़ी मोटरों की स्लिप 1.5 से 2% होती है। दोस्तों स्लिप क्या है? स्टेटर और रोटर की गति का अंतर है। तो जितना अंतर कम होगा उतनी मोटर स्पीड में चलेगी। तो इसलिए बड़ी मोटरों की स्लिप कम होती है और जो नॉर्मल मोटर होती है इंडक्शन, उनकी स्लिप 2 से 5% होती है दोस्तों। अब अपन बात करें दोस्तों फ्रैक्शनल स्लिप और प्रतिशत स्लिप की। फ्रैक्शनल स्लिप क्या होती है और प्रतिशत स्लिप क्या होती है? तो फ्रैक्शनल स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप से दोस्तों भिन्नात्मक स्लिप कहते हैं। भिन्नात्मक स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप, भिन्नात्मक स्लिप NS माइनस NR अपॉन NS। तो ये अपनी फ्रैक्शनल स्लिप होती है। स्टेटर स्पीड में से रोटर स्पीड घटा देंगे और स्टेटर स्पीड का भाग दे देंगे, तो इसे भिन्नात्मक स्लिप कहते हैं। और इसे अपन अंशीय स्लिप भी कह देते हैं दोस्तों, अंशीय स्लिप भी कह देते हैं। प्रतिशत स्लिप की बात करें तो अपनी जो प्रतिशत स्लिप होती है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 होती है दोस्तों। प्रतिशत स्लिप में 100 का गुना कर देते हैं, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 होती है। ये प्रतिशत स्लिप होती है दोस्तों। प्रतिशत स्लिप अगर कोई पूछे और अपन को प्रतिशत स्लिप निकालनी हो तो प्रतिशत स्लिप में जैसे रोटर स्पीड 1500 RPM है, स्टेटर स्पीड 3000 है, तो प्रतिशत स्लिप पूछे, प्रतिशत स्लिप क्या होगी, स्लिप इन प्रतिशत क्या होगी? तो स्लिप इन प्रतिशत NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 होती है दोस्तों। तो NS कितना है? 3000 माइनस 1500 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो दोस्तों 1500 अपॉन 3000, 3000 में से 1500 गए 1500 इंटू 100। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 1500 में 30 का भाग देंगे, 0 से 0 कट के 3 का भाग
150 में देंगे तो 3 पंजो 15, तो ये 50% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5%, सॉरी 50 नहीं 5% स्लिप हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन स्लिप निकाल सकते हैं, प्रतिशत स्लिप। आगे बात करें स्लिप के केस, तो स्लिप का फर्स्ट केस की बात करें, केस नंबर 1 कि प्रारंभ में, मोटर के प्रारंभ में स्लिप का मान क्या होता है। इंडक्शन मोटर जब अपनी प्रारंभ में स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय स्लिप का मान क्या होगा। तो प्रारंभ में स्लिप के मान की बात करें दोस्तों, तो प्रारंभ में रोटर स्पीड क्या होती है। प्रारंभ में रोटर स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टेटर पे सप्लाई देंगे तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र को गति करेगा, परंतु रोटर में इंडक्शन धीरे धीरे होता है, तो प्रारंभ में रोटर में इंडक्शन हुआ नहीं, रोटर स्पीड 0 होगी। तो उस स्थिति में जब रोटर स्पीड 0 होगी तब अपनी स्लिप क्या हो जाएगी। तो रोटर स्पीड 0 होगी तो NR की जगह 0 रख देंगे दोस्तों, 0/NS, तो NS अपॉन NS, तो ये आ गया 1। NS से NS काटेंगे तो 1, या प्रतिशत में बात करेंगे तो क्या हो जाएगी 100%। तो जब शुरुआत में रोटर स्पीड 0 हो जाएगी तो स्लिप अपनी क्या होगी 100% होगी। स्लिप अपनी क्या होगी दोस्तों 100% होती है जब अपने मोटर प्रारंभ करते हैं। और केस 2 की बात करें दोस्तों, केस 2 में अपनी स्लिप 0 है, तो स्लिप 0 कब होगी, स्लिप 0 कब होगी दोस्तों। स्लिप 0 जब होगी जब अपनी सिंक्रोनस स्पीड या रोटर स्पीड स्टेटर स्पीड के बराबर होगी, या सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड के बराबर होगी, तो दोस्तों अपनी स्लिप क्या होती है 0 होती है। स्लिप क्या होती है 0 होती है दोस्तों। अब अपन यहाँ से बात करें कि जैसे जैसे अपना लोड बढ़ेगा तो स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे अपना लोड बढ़ेगा दोस्तों तो रोटर गति, लोड बढ़ने से रोटर गति क्या होगी, रोटर गति घटेगी। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा रोटर गति घटेगी, और रोटर गति अगर घटती है तो अपनी स्लिप क्या होगी बढ़ेगी, और स्लिप बढ़ेगी तो लोड करंट भी अपना क्या होता है बढ़ता है, लोड करंट भी बढ़ता है, मोटर दबाव में आएगी। जैसे लोड बढ़ेगा रोटर स्पीड कम होगी, रोटर स्पीड जब कम होगी दोस्तों, ये कम होगी तो स्लिप क्या होगी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा मान बढ़ता जाएगा तो स्लिप बढ़ जाएगी, स्लिप बढ़ जाएगी तो लोड करंट अपना बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली बात है कि उस स्थिति में अपना लोड करंट बढ़ जाता है। अब अपन बात करें दोस्तों स्लिप को 3 मोडों में डिवाइड किया है। मोडों की अपन बात करें तो मोटर 3 मोड में वर्क करती है। एक मोटरिंग मोड, दूसरा है जनरेटिंग मोड, और एक है ब्रेकिंग मोड। सबसे पहले मोटरिंग मोड की बात करें तो इसमें मोटर एक मोटर की तरह व्यवहार करती है, और इसमें स्लिप 0 से 1 के बीच होती है। स्लिप क्या होती है 0 से 1 के बीच। इसमें स्लिप 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो इसमें स्लिप 0 से 1 के बीच होती है मोटरिंग मोड में। तो स्लिप जब 0 से 1 के बीच में होगी तो मोटर एक सामान्य मोटर की तरह व्यवहार करेगी। इंडक्शन मोटर सामान्य मोटर का व्यवहार करती है। अब बात करें जनरेटिंग मोड की, तो जनरेटिंग मोड में स्लिप नेगेटिव होती है या 0 से छोटी होती है, नेगेटिव या 0 से छोटी होती है स्लिप। तो इस स्थिति में ये कब होगा जब इंडक्शन मोटर जब रोटर स्पीड बड़ी हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड से, जब ये घटना घटित होगी तो इसमें इंडक्शन जनरेटर का व्यवहार करती है। मोटर
लेने के बजाय सप्लाई देने लग जाती है। इसमें रोटर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टेटर स्पीड से, इसलिए इंडक्शन मोटर वर्क्स एज ए इंडक्शन जनरेटर। अब ब्रेकिंग मोड की बात करें तो इसमें स्लिप 1 से अधिक होती है, इसमें स्लिप 1 से बड़ी होती है, इसमें स्लिप 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी होगी दोस्तों तो क्या होगा, 1 से बड़ी होगी तो मोटर अपनी रुक जाएगी और इसे ब्रेकिंग मोड कहते हैं। और सप्लाई के किन्हीं 2 टर्मिनल को बदलकर मोटर बदलने से मोटर ब्रेकिंग मोड में चली जाती है। इंटरचेंज एनी 2 टर्मिनल ऑफ सप्लाई, मोटर विल गोज टू ब्रेकिंग मोड। मोटर ब्रेकिंग मोड में चली जाएगी अगर सप्लाई के अपन कोई भी 2 टर्मिनल अपन चेंज कर देंगे तो। अब दोस्तों बात करें रोटर आवृत्ति और रोटर गति की। रोटर आवृत्ति रोटर गति अपन कैसे निकालेंगे, तो रोटर आवृत्ति व रोटर गति की बात करें रोटर गति की बात करें दोस्तों तो स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन NR। तो यहाँ से इसका वजन गुणा करेंगे तो NS माइनस NR इक्वल टू SNR। इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से NR इक्वल टू निकालेंगे तो NS माइनस SNR सॉरी NR बराबर NS माइनस SNR। तो यहाँ से अपन इसमें से NS बाहर निकाले हैं, NS नीचे NS होगा तो इसलिए SNS हो जाएगा और ये भी SNS हो जाएगा। तो यहाँ से NS बाहर लेंगे तो 1 माइनस S 1 माइनस स्लिप NR बराबर, तो ये अपना रोटर स्पीड आ जाएगी सिंक्रोनस स्पीड माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस स्लिप, ये अपनी रोटर गति आती है। और रोटर आवृत्ति की बात करें तो रोटर आवृत्ति अंशीय स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है। रोटर आवृत्ति की अपन बात करें, रोटर आवृत्ति FR से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों रोटर आवृत्ति को। तो रोटर आवृत्ति बराबर अंशीय स्लिप इनटू स्टेटर आवृत्ति होती है, अंशीय स्लिप इनटू स्टेटर आवृत्ति होती है। तो रोटर आवृत्ति FR बराबर S इंटू F स्टेटर आवृत्ति। तो यहाँ से रोटर आवृत्ति बराबर अंशीय स्लिप इनटू स्टेटर आवृत्ति। तो यहाँ से अपन स्लिप अगर निकालें तो यहाँ से S बराबर निकालें तो इस रोटर आवृत्ति बटे स्टेटर आवृत्ति दोनों का अनुपात भी अपना स्लिप कहलाता है। FR का मतलब रोटर आवृत्ति और F का मतलब स्टेटर आवृत्ति। तो स्टेटर आवृत्ति और रोटर आवृत्ति का रेशो भी अपना स्लिप कहलाता है दोस्तों। तो आज ये कुछ इंडक्शन मोटर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स थी। इनके नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ अपन न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। मैं पीसी इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका स्वागत करता हूँ।